आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पुस्तक जिसका चैप्टर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। चर्चा शुरू करते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसका ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। इसमें पहला खनिज है बॉक्साइट। अलौह खनिजों में पहला खनिज बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यह खनिज प्रायद्वीपीय पठार एवं देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। झारखंड में पेटलैंड्स में इसके समृद्ध भंडार हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर व जामनगर, मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट व महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर प्रमुख उत्पादक हैं। दूसरा खनिज है तांबा। तांबा बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए एक अपरिहार्य धातु है। अपरिहार्य धातु जिसके बिना उद्योग संभव नहीं है, विद्युत उद्योग। यह एक मिश्रातु योग्य, आघातवर्ध्य तथा तन्य धातु है। आभूषणों में शुद्धता प्रदान करने के लिए इसको सोने के साथ मिलाया जाता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा के गौण उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला खनिज है अधात्विक खनिज। अभी तक आप धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे, अब है अधात्विक खनिज। भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज जो हैं चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फॉस्फेट है। अधात्विक खनिजों में अभ्रक के अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फेट हैं। अभ्रक पहला अभ्रक है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफी सख्त और सुनम्य होती हैं। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में अभ्रक हजारीबाग पठार की एक चौड़ी पट्टी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नल्लौर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास, कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ये परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका चित्र, उनको मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कोयला क्षेत्र दिखाए गए हैं, कोयले की खानों हैं, तेल क्षेत्र दिखाए गए हैं, मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस कहाँ है वो दिखाई गई है। इस मानचित्र में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्रदर्शित किए गए हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि में, उद्योगों में, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अनेक खंडों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये परंपरागत स्रोत समाप्त के संसाधन है, कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं अगर लगातार हम इनका इस्तेमाल करते रहें तो। पहला है इसमें कोयला। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है।
जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा कोयले के प्रगलन के लिए किया जाता है। भारत में कोयला निक्षेप दो प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, गोंडवाना प्रकार के शैल तथा टर्शरी निक्षेपों में। भारत में कोयला निक्षेप का 80% बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के निक्षेप पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र सिंगरौली, कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदाबर्धा, कामपटी तथा बांदेर। टर्शरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भोरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू तथा कश्मीर में पाया जाता है। अगला खनिज है खनिज तेल पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक उत्पाद जैसे उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में परिक्रमित किए जाते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की औषधि शैलों में पाया जाता है। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कालोल, महसाणा, नवागाम, कोशांबा तथा लुनेज हैं। मुंबई हाई एक अन्य उत्पादक क्षेत्र है। कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिन अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला है प्राकृतिक गैस। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई। गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है। जहाँ तेल क्षेत्र होते हैं वहीं गैस के क्षेत्र भी होते हैं अधिकांशतः। इसके रिजर्व भंडार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात और महाराष्ट्र के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, झुंझुनू जिलों, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की बालू में मोनोजाइट व इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। अगली ऊर्जा के स्रोत हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा जैसे ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं। सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत ही नवीकरणीय योग्य हैं, जैसे सौर, पवन, जल और भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। पहला इसमें पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सन्मार्गी पवनों, पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियों और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल के आयात के बिल को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित कर रहा है। हमारे देश में ऊर्जा उत्पादन की संभावना 50,000 मेगावाट की है पवन के द्वारा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। गुजरात के कच्छ में
लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। पवन ऊर्जा का एक संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थापित है। अगली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। अन्य सभी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात तथा राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। अगली ऊर्जा है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ज्वारीय तरंगों में ऊर्जा का परिमित भंडार है। ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से ऊर्जा का तंत्र बनाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की संभावना व्यापक है, परंतु अभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। अगली ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा को एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में अधिकृत किया जा चुका है। अगली ऊर्जा है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जो जैविक उत्पादों से प्राप्त होती है। इसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका के अवशेष, जो नगरपालिका से निष्कासित होती हैं चीजें अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, औद्योगिक अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने की गैस में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जैव ऊर्जा को प्राप्त करने से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी पर ईंधन का दबाव कम होगा। जैव ऊर्जा को प्राप्त करने से नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण स्वच्छ होगा। खनिज संसाधनों का संरक्षण। सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाहत का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीके बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। अतः सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा प्रमुख स्रोत हैं। धात्विक खनिजों के मामले में छाजन जो छाजन धातुएं हैं, स्क्रैप, उनका उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा जैसे खनिजों के भंडार अत्यल्प हैं, बहुत कम हैं, इसलिए छाजन या स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। अत्यल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का प्रयोग उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।